गांव के बाहर इलाके में एक बुढ़िया का परिवार रहा करता। उसके मकान के पीछे खाली हिस्से में चौपाइयों का घर था। बुढ़िया के कमरे के पीछे चौपाइयों के लिए छपरा पड़ा था। इस समय घर में एक भी चौपाइया नहीं था, इसलिए घर की विशेष देखभाल नहीं की जाने लग रही थी। गांव का कोई भी पशु उनके आ जाया कर था और चला जाया कर था। बरसात का टाइम था, रात ने 2 बज रहे थे और आसमान में बादल छा रहे थे। बरसात होने वाली थी। रह के बिजली चमकन लग रही थी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी के बाद बारिश शुरू हो गई थी। जोर जोर से बादल गरजन लग रहे थे और बुढ़िया की नींद टूट गई। बुढ़िया के साथ उसका नाती लौट रहा था। बुढ़िया उठी और वह उठ कर बैठ गई। बुढ़िया ने बाहर जाकर देखा तो पानी बरसन लग रहा था। पिछले साल बुढ़िया की छत टपकन लग रही थी और इस साल भी उसने यो डर सतावा था। ये बहुत जोर से वर्षा होने लग रही थी। अपनी दादी ने चिंतित देख के छोरे ने कहा, दादी इतनी घबरा क्यों रही है तू? बुढ़िया ने कहा, बेटा हर साल खूब टपका है या छात। सोचा था बरसात के बाद इसने ठीक करा लूंगी, पर ठीक नहीं करवा पाई। वो बोला, दादी टपके तो डर है। अरे बेटा तने के बेरा मन इतना शेर तो डर नहीं लगता जितना टपकन तो डर लग गया है। पीछे चौपायों के घर में छपरे के नीचे शेर बुढ़िया की बात सुनने लग रहा था। शेर बुढ़िया के कमरे के ठीक पीछे खड़ा था। कमरे की पटान की कड़ियां दीवार के आर पार थी और खाली जगह में आवाज शेर तक पहुंचने लग रही थी। शेर बुढ़िया की बात सुनकर हैरान था। सोचने लग रहा था, टपका ऐसा कौन सा जानवर है जो मेरे फालतू ताकतवर है? ईब तक तो मैं अपने आप ने शक्तिशाली जानवर मानू था। शेर शिकारी खातिर इधर आ रहा था। बरसात शुरू हो जाने के बाद उसने याड़ा अपनी शरण ले ली। रिमझिम बारिश बरसता रहा बादल और शेर जो छप्पर में खड़ा खड़ा टपके के बारे में सोचने लग रहा था। इससे गांव में एक धोबी का गधा सांझ तक हो रहा था। तड़के के 5 बज गए और उसकी कपड़े की गठड़ी लेकर घाट पे उसने जाना था। इसलिए धोबी तड़के 3 बजे जाग गया और बूंदाबांदी तय वो गधे ने खोजन खातर बाहर निकल लिया। हालांकि खूब अंधेरा था, लेकिन जब जब बिजली चमकती रास्ता नजर उसने आ जाया करता। खोजते खोजते धोबी बुढ़िया के चौपायों के घर के शामी जाग खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लग गया। उसने घर की ओर नजर डाल ली और जुकरे बिजली कड़की। उसने बिजली की चमक में छपरे के नीचे गधा नजर आया। वो घर में चला गया और शेर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। धोबी गया और उसने कान पकड़कर 2 हाथ पीठ पे लगाए और कहा, कामचोर किते का आड़ा खड़ा है और मैं तने कित कित ढूंढा या। शेर ने समझा कि आ गया टपका जो बुढ़िया बताने लग रही थी। ये तो वही टपका है। शेर भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा। धोबी उछल के शेर की पीठ पर बैठ गया। आगे गर्दन के बाल पकड़े और 2 ऐंठ पेट पर लगाई और कहा, चलो बेटा। शेर दौड़ने लग गया। धोबी ने अपने पैरों के पंजे शेर के आगे और काख में फंसा लिए। इससे वह गिरा नहीं। धोबी सावधानी से शेर की पीठ पर बैठा रहा। उसी बीच जोर तय बिजली कड़की। बिजली की चमक शेर पर पड़ी और सिर के बाल और रंग देखकर धोबी हैरान रह गया। उसने सोचा, यूं तो गधा को नहीं कुछ और है। तो इब उसने कुछ दिखाई देने लग गया था, फिर भी कोई चीज साफ नजर नहीं आवती। उसने देखा शामी रास्ते में पेड़ की एक मोटी सी डाली नीचे पड़ी है। उसने थोड़ा उछलकर पकड़ा जा सका है। जैसे ही शेर पेड़ के नीचे तय निकला, धोबी ने उछल कर डाल पकड़ ली और लटक गया। शेर ने जब महसूस करा पीठ पर तो कोई भी कोई नहीं, तो वह पूरी ताकत से जंगल की ओर दौड़ने लग गया। शेर दौड़ते दौड़ते सोचता रहा कि बुढ़िया ठीक कब थी। शेर का डर नहीं जितना टपके का।